अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद वासिर शाह एंड आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में लिक्विड के बारे में। सिंपल लिक्विड की डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस, स्टेट ऑफ मैटर, और फिर हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो ये जो हमारे पास सिंपली लिटरेचर्स में पढ़ाई जाती हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो सिंपली 4 स्टेट पढ़ाई जाती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो सॉलिड हम लेक्चर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। तो सबसे पहले लिक्विड की डेफिनेशन को समझ लीजिए कि लिक्विड हमारे पास क्या है। मीडियम स्टेट ऑफ मैटर, दरमियानी हालत है मादा की। कंसेप्ट की बात अभी होगी कि लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की एक ख़ास वॉल्यूम होता है, लिक्विड का एक ख़ास वॉल्यूम होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम। रीज़न क्या है? बिकॉज लिक्विड ऑक्युपाई स्पेस। हाँ, लिक्विड जगह घेरते हैं, तो अगर जगह घेरी जाए उसको बोलते हैं ऑक्युपाई स्पेस। एंड डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ, जो चीज़ जगह घेरे उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो इज़ इट क्लियर कि लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, जिसकी रीज़न क्या है कि लिक्विड ऑक्युपाई स्पेस। अगर आप लिक्विड को फेंक दो किसी जगह पर या रख दो गिलास में, तो वो एक ख़ास वॉल्यूम घेरेगी, कोई ख़ास जगह ऑक्युपाई करेगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डेफिनेट हो जाता है। एंड उसको हम कहते हैं डेफिनेट वॉल्यूम और फिक्स वॉल्यूम लिक्विड का। लेकिन लिक्विड की शेप जो है, शक्ल जो है, वो नहीं होती, वो इनडेफिनेट होती है। नॉट फिक्स शेप ऑफ लिक्विड बिकॉज दे डोंट हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड में स्ट्रॉन्ग मोलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो सिंपल हम डेफिनेशन में बताएंगे कि लिक्विड की इनडेफिनिट शेप है बिकॉज इट डोंट हैज़ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड। दिस इज़ वाई लिक्विड हैज़ इनडेफिनिट शेप। लिक्विड को अगर हम एक ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास की शक्ल पकड़ लेता है। अगर हम लिक्विड को ज़मीन पे फेंक देते हैं तो वो फैल जाता है, ज़मीन की जगह घेर लेता है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं होती ख़ास। अगर हम लिक्विड को बोतल में बंद करते हैं तो बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो लिक्विड को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे आसान अल्फाजों में कि लिक्विड जो है उसकी एक ख़ास शक्ल नहीं होती और उसका एक ख़ास वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो जगह घेरता है। दैट इज़ द सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट अबाउट लिक्विड। अब हम बात करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी की। जो सिंपल प्रॉपर्टी लिक्विड की क्या है, जो डिस्कस की जाती है कि लिक्विड कैन फ्लो। फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड ड्यू टू देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से एक फासले पर होते हैं। जो स्मॉल नेग्लेक्टेड डिस्टेंस, जो स्मॉल नेग्लेक्टेड डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर्स में, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं वाटर के या किसी भी लिक्विड के। उसकी केमिस्ट्री क्या है कि मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर ईच अदर। मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर ईच अदर। मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का या किसी भी लिक्विड का। ये मॉलिक्यूल को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड करेगा और ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस कवर होगा और वो फ्लूइडिटी कहलाएगा। तो लिक्विड कैन फ्लो। तो रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड स्लाइड ओवर ईच अदर, so that's why liquid can flow easily.
these are all simple language concepts about liquid state of matter. अब हम डिस्कस करेंगे गैस की स्टेट ऑफ मैटर को। जिसमें हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड की क्या थी? सॉलिड, जिसमें हमने डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप का पढ़ा। सेकंड लिक्विड थी लिक्विड, जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम लेकिन इनडेफिनेट शेप का पढ़ा। अब हम जब गैस की बात करेंगे तो गैस में हमारे पास इनडेफिनिट शेप, ऑल्सो इनडेफिनिट वॉल्यूम, कोई ख़ास शक्ल भी नहीं है, कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं घेरती, ऐसी चीज़ को केमिस्ट्री में गैस कहते हैं। सिंपल क्लियर कंसेप्ट अबाउट गैस डैट कोई ख़ास शक्ल नहीं होगी और कोई वॉल्यूम नहीं पकड़ेगा। गैस मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास, ये एक मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ये क्या है हमारे पास? सिलेंडर, जिसमें हमने गैस मॉलिक्यूल्स को फिल कर दिया गैस मॉलिक्यूल्स को। अब ये है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन हमने इसको फिल कर दिया तब भी कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं घेरेगी, नेगलेक्टेड वॉल्यूम। वाटर को तो हमने फिल किया था, उसने कोई ख़ास जगह घेर ली थी, जिस वजह से हम बोलते थे ऑक्यूपाई स्पेस, सो डेट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। बट गैस का कोई वॉल्यूम नहीं है और कोई ख़ास शक्ल नहीं है। उसकी केमिस्ट्री क्या है, कंसेप्ट क्या है? सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी के, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं कि किसी मोशन की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या एक एनर्जी जो मोशन प्रोड्यूस करवाए, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गैस में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, एक यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोलाइड ईच अदर एंड द कंटेनर ऑफ द सिलेंडर, जिसकी वजह से इनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है और कोई ख़ास शेप भी नहीं है। तो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट अबाउट गैसेस, दैट गैसेस डोंट हैव एनी definite shape and volume because they don't closely packed to each other. They have strongest kinetic energy, so that's why they move randomly. Is it simple? So now we are going to talk about plasma state of matter. The most important and the most basic state of matter is plasma. प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन जनरली केमिस्ट्री में नॉलेज होनी चाहिए कि प्लाज्मा की स्टेट ऑफ मैटर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो प्लाज्मा जो है सिंपली हमारे पास द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर, द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर made by gases। प्लाज्मा जो है वो मोस्ट एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ मैटर है, जो कि बनाई गई है या बनती है गैसेस से। कैसे बनती है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर? हमारे पास सॉलिड, फिर है लिक्विड,
फिर है गैस, और फिर है प्लाज्मा। जब हम गैस को टेम्परेचर देते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी फोर्सेस ब्रेक डाउन होती है और वो फार अवे एक दूसरे से हटते हैं ऐसा फासला आता है कि वो लिक्विड, उनका फेस चेंज होता है और वो लिक्विड बन जाते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर हमने सॉलिड को दिया, लिक्विड बनाया। फर्दर टेम्परेचर हमने लिक्विड को दिया तो गैसेस मॉलिक्यूल्स बन गए। और फर्दर टेम्परेचर जब गैस को हम देंगे इंतहाई तेज़, इंतहाई हाई पीक पर जब हम टेम्परेचर देंगे गैसेस को, तो वो गैसेस जो हैं हमारे पास अपने मॉलिक्यूल्स, गैस ये हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल है, इसको जब हीट मिली तो इसके जो एटम्स हैं गैस में, मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो उस एनर्जी से बर्स्ट आउट हो जाएंगे, पूरा मॉलिक्यूल बर्स्ट आउट हो जाएगा। उससे जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकली चार्जेस, पॉजिटिव प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्जेस एंड न्यूट्रॉन्स जब उससे बर्स्ट आउट हो जाएंगे तो उस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं, जो टेम्परेचर में हमारे पास बनता है। सिंपल ये है कि गैसेस को जब आप हीट दोगे और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट दोगे, इंतहाई टेम्परेचर पे, तो उससे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल निकलेगा, सेम क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, जो कि एटम मॉलिक्यूल बर्स्ट आउट हो जाएगा, तो उससे प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। और प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारे पास मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर है ड्यू टू टेम्परेचर। प्लाज्मा की अक्रेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा जो है हमारे पास कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने लिया आइस, हमने आइस को दी हीट, उससे बना वाटर, पानी, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। अभी ये जो है पानी, वाटर, इसको भी हमने हीट दी, हीट, तो बना हमारे पास गैस, वेपर्स, वेपर्स बुखारात की शक्ल में। जब वेपर्स को भी हमने हीट दी तो इससे बन जाएगा हमारे पास प्लाज्मा। इससे क्या बन जाएगा हमारे पास? प्लाज्मा, जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल होता है, सेम इलेक्ट्रिकली चार्जेस होते हैं जिसमें, और जो कि एटम की या मॉलिक्यूल की बर्स्ट आउट से बनता है। तो ये जो है हमारे पास मेनली, जो आप अगर आसमान पे देखो, सूरज पे जो सूरज है हमारे पास, उसमें देखो तो बर्स्ट, हमारे हाइड्रोजन के जो है तो वहाँ पे धमाके हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्लाज्मा इक्श्वाएँ नज़र आ रही होती हैं, तो वो प्लाज्मा होता है। नियॉन साइंस देख लें, वो भी प्लाज्मा होता है। एरोरर्स देख लें, जो नॉर्वे में अक्सर जो है तो पाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग होते हैं, वो भी एक प्लाज्मा है। वेल्डिंग जो कर रहे होते हैं, वेल्डिंग, उससे जो अर्क निकलता है वो भी एक प्लाज्मा है। नियॉन साइंस आप देख लें, लाइटिंग देख लें, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। और जो कि एक स्लाइड्स में मैंने शेयर की है आपके साथ स्टडी, तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।